हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं HTML सीरीज में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेबल्स, हाउ टू ऐड टेबल्स इन HTML वेब पेज एंड इट्स एट्रीब्यूट, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। बहुत बार एग्जाम्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेबल्स का। और आप देखते हैं किसी भी अगर आप HTML आपके सिलेबस में है तो मोस्ट प्रोबेबली टेबल या इमेज में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द HTML. Let's learn about the tables, how we can add tables in the HTML web page. Students, as you know, we use tags in the HTML. To add table in the HTML, we use table tag. For adding the tables, we always use table tag, and the second tag which we use is TR. TR stands for table row, और टेबल रो को हम यूज करते हैं टू ऐड टेबल रो को हम ऐड करने के लिए टेबल रो का यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए TH और TD होते हैं। TH क्या होता है? TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग और TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। अब मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ। ये आपको जो टेबल दिख रही है, इस पूरी टेबल में से आपको पता है जो आपको हॉरिजेंटली जो आपको दिखाई देता है, हॉरिजेंटल मान लीजिए, ये वो जो हॉरिजेंटल जो लाइन होती है इसको हम कॉलम बोल देते हैं, और जो आपका वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोल देते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोल देते हैं। तो रो को ऐड करने के लिए TR टैग का हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और हम कॉलम को ऐड करने के लिए TD या फिर TH का यूज करेंगे। मैं दोनों को आप लोगों को बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TH एंड TD। तो आप देखेंगे TH जो है आपका, TH टैग रिप्रेजेंट टेबल हेडिंग्स, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, यहाँ पर टेबल हेडिंग है। और जो आपका नीचे जो जितने भी है 1 XYZ 10th, ये आपका टेबल डाटा है। ठीक है, केवल टेबल हेडिंग जो होती है वो ये डिनोट करती है कि डोमेन डिनोट करती है कि इस एट्रीब्यूट में, इस पर्टिकुलर कॉलम में आपको कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे रोल नंबर कॉलम में आपको केवल रोल नंबर लिखने हैं, नेम कॉलम से आपको नेम्स लिखने हैं, ठीक है, और क्लास के अंदर क्लास लिखने हैं। तो ये आपका डोमेन डिसाइड करता है, और आपका जो कॉलम है उसमें पर्टिकुलर कौन सी आपको वैल्यू डालनी है वो डिसाइड करती है टेबल हेडिंग। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम टेबल्स को ऐड करना कि हाउ वी कैन ऐड टेबल। लेट्स डू द प्रैक्टिकल्स। जैसा कि आपको पता है, इस तरीके से आपने नोटपैड में हम कोडिंग कर रहे थे, नोटपैड में हम कोडिंग करते हैं। अब मुझे मान लीजिए सेम डिट्टो टेबल चाहिए जो मैंने एग्जांपल के तौर पर बनाई हुई है, इसी टेबल की हम कोडिंग करके देखते हैं। इस टेबल की हम कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है अभी मैंने जो आपको बताया कि टेबल ऐड करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं, और टेबल जो है हमारी लास्ट में एंड भी किससे होगी? टेबल से एंड होगी। तो ये आपको लिख देना है टेबल की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। टेबल आपने ऐड कर दिया। उसके बाद में देखिए, इस टेबल की स्टार्टिंग के बाद में फर्स्ट हमारी रो आ रही है, पहले आपको रो दिखाई दे रही है। उसके लिए हम यूज करेंगे TR टैग, टेबल रो को ऐड करने के लिए। रो हमने स्टार्ट कर दी, और आप देख रहे हो फर्स्ट रो में आपकी जो टेबल हेडिंग आ रही है रोल नंबर। तो आपको TH टैग स्टार्ट करना है स्टूडेंट। TH टैग स्टार्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रोल नंबर, और आप TH को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको TH दोबारा से लेना है। नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी नेम है, नेम आप लिखोगे और TH को आप क्लोज कर दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग आपकी TH, और उसके बाद में आपको क्लास लेनी है, और उसके बाद में TH को क्लोज कर देना है। तो दिस इज द 3 हेडिंग्स वी यूज इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में हमने 3 हेडिंग, रोल नंबर, नेम और क्लास लिख दिया। उसके बाद में आपकी जो पहली रो है वो कंप्लीट हो जाती है। आप क्या करोगे? लास्ट में TR को क्लोज कर दोगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट रो आपकी स्टार्ट होगी TR। उसके बाद में आपको TD लिखना है, टेबल डाटा, और टेबल फर्स्ट डाटा है हमारा 1। आप TD को क्लोज कर दोगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट TD लिखना है, टेबल डाटा, नेक्स्ट डाटा है हमारा XYZ। उसके बाद में आप TD को क्लोज कर दोगे। उसके बाद में आपको अगला ही TD है, उसके अंदर आपको 10th लिखना है, और आप TD को क्लोज कर दोगे।
ऐसे करके आपकी ये सेकंड रो भी कंप्लीट होगी। आप टीआर को क्लोज करोगे। नेक्स्ट आपको दोबारा से वही रो बनानी है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। अब की बार आपको डाटा चेंज करना है। यहाँ पर 2 और XYZ की जगह हमें लिखना है ABC और 10th की जगह हमारा 10th आना है। तो इस तरीके से आपने 3 रो ऐड की। पहली रो आपकी टेबल हेडिंग है, ठीक है, सेकंड रो और फिर थर्ड रो। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करके हम इसके आउटपुट चेक करते हैं। जैसे मैंने सेव किया तो मैंने टेबल नाम से इसको सेव कर रखा है। मैं इसके आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर आपको टेबल का जो बॉर्डर है वो नहीं दिखाई दे रहा स्टूडेंट्स, केवल आपको टेबल के फॉर्म में डाटा तो दिखाई दे रहा है लेकिन टेबल का आपको बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए इस पे अगर आप बॉर्डर चाहते हैं, इसी तरह की आउटपुट चाहते हैं, तो आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। मैं आपको पहला एट्रीब्यूट बता रहा हूँ टेबल टैग का, दैट इज योर बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर की आप वैल्यू परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। मैं पिक्सल्स में 3 पिक्सल्स की वैल्यू दे रहा हूँ और इसको सेव करके हम इसको रन करके देखते हैं। आपकी आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है टेबल टैग। कैसे हम टेबल ऐड करते हैं वो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है आपके एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं मैं आपको फर्स्ट एट्रीब्यूट बता चुका हूँ। बॉर्डर एट्रीब्यूट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बॉर्डर ऐड करने के काम आता है। उसके बाद बात करते हैं अलाइन। अलाइन का मतलब होता है कि आपकी वो टेबल पेज पे कहाँ दिखाई देगी, लेफ्ट में दिखाई देगी, सेंटर में दिखाई देगी या फिर राइट में दिखाई देगी। तो आप अलाइन एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में दिखाई दे रही है, आप चाहते हो कि ये आपको सेंटर में दिखाई दे तो आप अलाइन एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करना है आपको, ठीक है, और इसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम देखेंगे ये आपकी सेंटर में आ जाएगी। इसी तरीके से आप राइट भी कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर कलर। बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर का कलर है वो आपका ब्लैक इन कलर होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर का कलर चेंज हो, रेड ब्लू व्हाइट हो, ठीक है, जिस भी कलर का आप चाहते हैं बॉर्डर, आप बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। और बॉर्डर कलर ये आपको स्पेलिंग लिखनी है COLOR। मैंने आपको बताया हुआ है कि एचटीएमएल में हम अमेरिकन इंग्लिश का फॉलो करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में कलर की ये स्पेलिंग होती है। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए ग्रीन कलर का बॉर्डर चाहता हूँ, तो ग्रीन लिखकर मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको आउटपुट चेक करते हैं तो आप देखेंगे इसका जो बॉर्डर का कलर है वो आपका ग्रीन हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा बीजी कलर। बीजी कलर आपने बॉडी टैग में भी यूज किया था। बीजी कलर यूज होता है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। अगर आपको टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना है, मान लीजिए आपको टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर आपको बीजी कलर लिखना है। बीजी कलर लिखने के बाद आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दीजिए। मान लीजिए आपको रेड कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो आपने रेड लिखा और रेड लिखने के बाद हम इसके आउटपुट चेक करते हैं। आप देखोगे इसका जो बैकग्राउंड है, सॉरी बीजी कलर, मैं एक बार दोबारा से चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। कलर की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी। बीजी कलर इज इक्वल टू रेड और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड पूरी की पूरी टेबल का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप जरूरी नहीं पूरी टेबल का ही बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। आप पर्टिकुलर एक सेल का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप एक रो का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको केवल बीजी कलर एट्रीब्यूट है वो कहाँ और जगह यूज करना होगा। मान लीजिए आप पूरी टेबल में बीजी कलर नहीं चाहते, आप केवल चाहते हो कि हेडिंग के अंदर जो है, हेडिंग के अंदर आपका केवल बीजी कलर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो में केवल आप जो पहली रो है, पहली रो में आप चाहते हो कि बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो आपका, ठीक है। मैं आपको वैसे का वैसे कर देता हूं। अब मैं आपको केवल, आप ये चाहते हो कि केवल इसका बैकग्राउंड चेंज हो, ठीक है, इसका बैकग्राउंड इस तरीके से ब्लू आए, तो हम इस फर्स्ट रो का बीजी कलर भी यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। बीजी कलर इज इक्वल टू हम ब्लू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर है केवल एक ही रो का वो चेंज हो जाएगा।
आप देखो अब हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो गया। तो इस तरीके से आप वीजी कलर जो है आपका एट्रीब्यूट होता है टेबल टैग का भी, आपका टीएच टैग का भी होता है और टेबल रो टीआर टैग का भी होता है। अगर आपको पर्टिकुलर मान लीजिए आप एबीसी को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप एबीसी वाले कॉलम पे मतलब टीडी के अंदर भी आप वीजी कलर आप यूज कर सकते हो। वीजी कलर इज इक्वल टू आप मान लीजिए यहाँ पर येलो चाहते हैं और मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो है पर्टिकुलर एक आपका सेल का आप बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारा हाइट और विड्थ। आप जो टेबल है टेबल की हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए हाइट और विड्थ आप एट्रीब्यूट लगाएंगे। देखते हैं हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट सेट करके। मान लीजिए आपको टेबल का विड्थ सेट करना है। विड्थ का मतलब चौड़ाई होती है। आप यहाँ पर मान लीजिए 50% चाहते हो, जो हमारी पूरी स्क्रीन है पूरी स्क्रीन का 50% होए। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। आप देखोगे पूरी स्क्रीन का आपको 50% इतना 25% इधर पेंडिंग है, 25% इधर पेंडिंग है। और जैसे ही आप इसको जूम आउट करोगे स्टूडेंट्स तो वो उसी हिसाब से अपना जो साइज है इंक्रीज या डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हाइट से देख लेते हैं हाइट हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली जो हाइट है आपकी वो केवल 10% के अराउंड है। मैं इसको 50% पे ले आता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ HEIGHT हाइट। हाइट इज इक्वल टू मैं 50% की हाइट चाहता हूँ कि पूरे पेज की 50% आपकी हाइट हो टेबल की। तो आप देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसकी हाइट है जो मतलब 50% नीचे ब्लैंक रह जाएगा, 50% आपका ऊपर चला जाता है। तो दिस इज द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। और आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि बाय डिफॉल्ट जो है आपका जो टेबल हेडिंग है वो आपकी सेंटर्ड अलाइन होती है। आप चाहते हो कि ये सारा डाटा आपका सेंटर्ड अलाइन हो तो आप टीआर पे अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। टीएच और टीआर पे मान लीजिए मैं इसका डाटा चाहता हूं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो आप देखोगे कि आपके जो इस वाली रो है इस वाली रो का भी डाटा है वो सेंटर में आ जाएगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूं, आपका ये जो डाटा है वो सेंटर में आ जाएगा। तो टीएच का एट्रीब्यूट है, अलाइन एट्रीब्यूट भी टीएच और टेबल दोनों का हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है स्टूडेंट? द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरनल एज, जो इंटरनल एज होता है मान लीजिए, एंड कंटेंट ऑफ द टेबल। मान लीजिए टेबल का कंटेंट है 1 और इसके एज और इसके बीच में जो डिफरेंस है चारों तरफ से वो हमारा सेल पैडिंग कहलाता है। बाय डिफॉल्ट ये 2 पिक्सल्स वैल्यू होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसकी हाइट और विड्थ में हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मैंने हाइट और विड्थ हटा दी। उसके बाद में मैं इसके आउटपुट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको फर्क पता लगे। मैंने ये आपका जो टेबल है वो ले रखी है और मैं इसको भी सेंट्रल लाइन कर देता हूं ताकि आपको फर्क दिखाई दे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल पैडिंग। अलाइन में इसको भी सेंटर कर देता हूं, ठीक है। और अब आप आउटपुट देखिए पहले, फिर हम सेल पैडिंग लगाएंगे। ये आपने देख ली। उसके बाद हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। देखिए जैसे हम टेबल में सेल पैडिंग का यूज करेंगे, सेल पैडिंग इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं यहाँ पर सेल पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स दे देता हूँ। तो आप देखोगे ये जो है ये आपका चारों तरफ मतलब कि जो ये आपका कॉलम आपका सेल है, ये आपका सेल है। अब आपके यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, मतलब रोल नंबर को आप देखोगे। लेकिन जैसे आपने सेल पैडिंग ऐड की 10 पिक्सल्स तो आपको चारों तरफ से स्पेस दिखाई देगा, मतलब कि एज और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है उसको हम सेल पैडिंग बोल देते हैं। अब आप देखोगे कि आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से 10 पिक्सल्स का आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 50 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको उतना ही स्पेस आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा सेल पैडिंग, द स्पेस बिटवीन इंटरनल एज ऑफ द सेल और कंटेंट ऑफ द सेल। इनके बीच में जो ये स्पेस है इसको हम बोल देते हैं सेल पैडिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है स्टूडेंट्स?
देखिए द स्पेस बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। जो दो सेल है, सेल के बीच का जो स्पेस है वो हमारा सेल पैडिंग कहलाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर सेल पैडिंग ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। पहले आप आउटपुट देख लीजिए, इस तरह की हमारी आउटपुट है। और अब हम सेल स्पेसिंग ऑप्शन यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल्स में यूज कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम इसके आउटपुट देखते हैं। आप देखोगे कि 20 पिक्सल्स का गैप आ जाता है हर एक सेल के बीच में। इस सेल के बीच में 20 पिक्सल्स, यहाँ पर भी 20 पिक्सल्स। तो इस तरीके से सेल स्पेसिंग होता है। द स्पेस बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में, मतलब कि इस वीडियो में मैं केवल इतना ही करवाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम एट्रीब्यूट करेंगे टीडी और टीएच का, कोल्ड स्पैन एंड रो स्पैन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कवर करने जा रहे हैं। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।